आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली ख़ान। आज हम आपको जो तारीफ़ कराने जा रहे हैं यह है मीर निज़ाम अली ख़ान के दूसरे निज़ाम के जो है औलाद में से आप साहिबजादा निज़ाम अली ख़ान हैं, जिसे उस्ताद निज़ाम अली ख़ान के ताल्लुक़ से भी शहर में जाना जाता है। शहर की नहीं आलमी उर्दू बस्तियों की हल्क़ों में आप काफ़ी मारूफ़ शख्सियत हैं। यह है तो निज़ाम फैमिली से, लेकिन आपका शौक़ गज़लियात और मौसीक़ी से काफ़ी लगाव हैं और काफ़ी अच्छे आप जो है गज़लियात पेश किए हैं। ना सिर्फ हैदराबाद दखन बल्कि हिंदुस्तान और सदर जमहूरिया हिंद के सामने भी आपको पेश करने का एहसास हासिल है। तो इसी तरह से गल्फ़ के खलीजी ममालिक, सऊदी अरब और मस्कत, दुबई वगैरह के अलावा आप अमेरिका के शहरों में भी अपना फ़न और अपने कलाम सुनाए हैं। आइए आज हम आपको मुलाकात करते हैं उस्ताद निज़ाम अली ख़ान से। निज़ाम अली साहब, हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है। ये आप हमारे सामीन को बताएंगे कि आप भी मस्कत जाने के ताल्लुक़ से आपका जिक्र आया है, तो आप किस किताबतनामे पर मस्कत कितने दिन के लिए जा रहे हैं और इस प्रोफेशन से आप कब से वाबस्ता हैं लोग? अस्सलाम वालेकुम। मैं निज़ाम अली ख़ान 10 साल की उम्र से इस प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ। 10 साल की उम्र में मैं स्टेज ज्वाइन करा था, जहाँ पे मैं सिर्फ रफ़ी को गाया करता था। तकरीबन 15 साल में सिर्फ रफ़ी के गाने गाया हूँ। उसके बाद फिर मैं गज़ल और क्लासिकल, लाइट क्लासिकल सीख कर गज़ल और क्लासिकल में कदम रखा। उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़े मैं गज़ल और क्लासिकल में मशहूर होता गया। उसके बाद फिर मैं अपनी रोज़गार के लिए सऊदी अरब में शिफ्ट हुआ, जहाँ पर मैं 25 साल इंडियन एम्बेसी स्कूल में एज ए टीचर काम करता था और एम्बेसी के सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ पूरे मैं देखता था। जितने भी एम्बेसडर्स आ रहे हैं मेरे प्रोग्राम से उनको वेलकम किया जा रहा है, वापस जा रहे हैं तो फेयरवेल मेरे प्रोग्राम से होता जा रहा है। फिर वहाँ से अल्लाह ने लिंक मेरे बनाए और मैं फिर कनाडा, लंदन, अमेरिका, फ्रांस हर जगह जाके अपने बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स किया हूँ और अल्लाह ने मुझे बहुत मौका दिया है कि बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई और अपने बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स किया। आपका ये शौक़ जो है 10 साल की उम्र से जैसा आया, तो ये किस तरीके से ये शौक़ पैदा हुआ और आपके उस्ताद कौन रहे? भाई दरअसल ये शौक़ उसी को होता है जिसको अल्लाह ने आवाज़ दी थी। तो चूँकि हमारी आवाज़ अच्छी थी, लोग जहाँ बैठते थे, स्कूल में रहते थे, लोग गाने सुनाओ गाने सुनाओ गाने सुनाओ, तो इससे हमारे को एक इंकरेजमेंट मिलता था। तो चूँकि आवाज़ अच्छी थी और रफ़ी साहब मेरे बहुत पसंदीदा गुलकार थे, तो मैं 10 साल की उम्र से रफ़ी के गाने गाना शुरू करा और 15 साल की उम्र से मैं हैदराबाद के मुख्तलिफ़ 4 उस्तादों से लाइट क्लासिकल म्यूज़िक सीखा हूँ, जिसमें अज़ीज़ुद्दीन दारोगा साहब थे, एक बहुत बड़े उस्ताद, जिसके रुकनुद्दीन भी शागिर्द थे। तो उनसे मैं लाइट क्लासिकल गज़ल की गायकी सीखा हूँ। और फिर एक कुतुबुद्दीन साहब थे यहाँ पर, उनसे भी मैं लाइट क्लासिकल सीखा हूँ। और एक तलत अजीज़ और मैं एक साथ MG दीन गौसुद्दीन साहब जो नौशाद के असिस्टेंट थे, उनसे भी मैं क्लासिकल सीखा हूँ। यहाँ के 3-4 उस्तादों से सीखा हूँ। उसके बाद जब मैं जद्दा शिफ्ट हुआ तो वहाँ पर मैं पटियाला घराना के बहुत बड़े उस्ताद हामिद अली ख़ान, जो आज तानसेन है पाकिस्तान के, उनसे मैं 5 साल मुसलसिल मौसीक़ी में क्लासिकल की तालीम हासिल किया हूँ। तो उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे खुद सैकड़ों शागिर्द हैं जिनको मैं क्लासिकल, लाइट क्लासिकल, गज़ल की गायकी सिखाता हूँ। में जो है सबसे मशहूर कोई गज़लियात के प्रोग्राम किया आपके, और किसको कौन से शायर की गज़लियात आप ज़्यादातर कलाम पढ़ते हैं और आपका मशहूर कलाम हमारे सामने को अगर आप बता रहे हैं? भाई मेरे अगर पसंदीदा शुरा में आप बोल रहे हैं, जब से मैं गज़ल में एंट्री लिया तो सबसे पहले शायर मेरे मखदूम मोहिउद्दीन, जिनकी गज़लों से मैं जो है फिर छिड़ी रात बाद फूलों की, एक चमेली के मंडवे तले, उससे हटके भी जो गज़ल उनके मशहूर नहीं मैं गाता हूँ। और उसके बाद जो है प्रिंस मोज़म जाशजी के गज़लें गाता हूँ, सईद शहीदी को गाता हूँ। हैदराबाद से अगर बाहर निकलता हूँ तो मेरे सबसे पसंदीदा शोरा में शमीम जयपुरी और खुमार बारा बंकवी, इनके गज़लें मुझे बहुत पसंद आती हैं, तो मैं उनको गाता हूँ। कलाम अगर हमारे सामने को सुनाएं तो बगैर जी, जैसे अब एक बहुत मशहूर गज़ल है, सारे गुलकार इसको गा चुके हैं कि शमीम जयपुरी, सख्त है इश्क की रहगुज़र चलने वाले ज़रा देख कर, बहुत मशहूर ज़माना गज़ल है जिसको मैं बहुत गाता हूँ। और उससे हट के कई गज़लें, एक मुझे मौका ऐसा मिला कि शमीम जयपुरी साहब हज पर तशरीफ़ लाए हुए थे, तो एम्बेसी की तरफ से उनके लिए ऑनर एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें मुझे 10 गज़ल शमीम जयपुरी के दिए गए थे। तो 3 दिन में मैं उनके 10 गज़ल कंपोज करके उन्हीं के सामने उन्हीं के गज़लें गाकर, बहुत बड़ी महफिल थी एम्बेसी ऑफ इंडिया में, तो सुनाया था मैं उनके सामने। और हैदराबाद में जो है आप कितने प्रोग्राम्स करे हैं? तो अनगिनत प्रोग्राम कर रहा हूँ भाई। जैसे मैं 80s से पहले गाना शुरू कर दिया तो एवरी 6 मंथ्स रविंद्रा भारती में निज़ाम नाइट हुआ करती थी, जिसमें मैं सिर्फ रफ़ी के गाने गाया करता था।
जब गज़ल नहीं गाता था। गवर्नर कमरुद्दीन जोशी थी। जी जी, कमरुद्दीन जोशी थे और अपना मुकद्दर शाह थे। तो इस दौर में मैं सिर्फ रफ़ी को गाता था। उसके बाद फिर जब मैं सऊदी अरब गया तो मैं ये सोच के गया था कि वहाँ तो नॉट अलाउड है, मौसीकी नॉट अलाउड थी अपन जब गए थे पहले वहाँ पर। लेकिन मैं चूँकि जाकर एम्बेसी को ज्वाइन किया तो एम्बेसी में अलाउड थे प्रोग्राम्स, तो एम्बेसी के सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ मैं अटेंड करता था, मैं ही चलाता था। तो अभी बैरूनी दौरे पे आप कहाँ पर सुनाने जा रहे हैं? मैं जो है 16 तारीख को मस्कत जा रहा हूँ, जहाँ पर एक हमारे हैदराबादी लोगों की एक टीम है, दखनी विंग बोल के एक टीम है वहाँ। उसमें से सारों के नाम तो मैं नहीं जानता हूँ। ज़हीरुद्दीन साहब एक जो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रोग्राम बुक करे, वो लोग दखनी विंग वाले हर साल ईद मिलाद प्रोग्राम करवाते हैं ईद के बाद। तो उस प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम सारी 5 लोगों की हमारा ग्रुप है जो हैदराबाद के चुनिंदा आर्टिस्ट हैं, तो लेकर हम जा रहे हैं। 16 को वहाँ पर पहुँच रहे हैं। 17 और 18 2 शो मेरे वहाँ पर हैं, और उसके बाद हम फिर इतवार 19 के दिन यहाँ वापस आ जाएंगे। यहाँ पर जैसा चंद्रबाबू नायडू के दौर में जो है कुतुब शाह और पुराने हेरिटेज आर्टिस्ट वगैरह को काफ़ी फ़रोग़ दिया गया है, और अभी भी हैदराबाद और सरदर्मी दक्कन में तेलंगाना में टूरिज़्म डिपार्टमेंट की जानिब से काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है आर्टिस्ट वगैरह भी। तो इसमें आपकी शमूलियत या फिर आपसे जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट? भाई मेरे लग बोलिए कि मैं आकर अभी तक इस लैंड के कोई लोगों से यहाँ पर मुलाकात नहीं हुई, हालांकि प्रोग्राम्स कर रहा हूँ बराबर, और अल्लाह ने मुझे ऐसे ऐसे मौके दिए हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने मैं गा चुका हूँ, यहाँ के CMO के सामने गा चुका हूँ, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी करता हूँ, लेकिन टूरिज़्म की तरफ से कोई मुझे दावतनामा आज तक नहीं मिला। तो ये बड़ा जो है बदकिस्मती है टूरिज़्म डिपार्टमेंट तेलंगाना की, जहाँ पर काफ़ी हद तक हैदराबाद और तेलंगाना की मौसीकी को प्रमोट किया जा रहा है। और हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब हमेशा ये दावा करते हैं कि निज़ाम और हैदराबाद शहर ही असल शहर है और इसकी तारीख़ और इसके विरसाओं की हिफाजत करना चाहिए। तो निज़ाम अली ख़ान साहब भी जो है उसी विरसे से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये बड़े बड़े गुलकार और गज़ल के जो है फ़नकार हैं, लेकिन टूरिज़म डिपार्टमेंट आप तक अब तक नहीं पहुँचा है। हम हमारे चैनल के ज़रिए से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और टूरिज़म डिपार्टमेंट की सुनीता सब्बरवाल मैडम से यही कहेंगे कि इस जो विरसे के फ़नकार को जो है आप रिकगनाइज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, और इन ऐसे फ़नकारों को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से रिकगनाइजेशन चाहिए, क्योंकि आवाम और आलमी दुनिया तो इनको रिकगनाइजेशन दी है, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से रिकगनाइजेशन मिलना है वो नहीं मिल रहा है। और अभी जो है प्रोग्राम्स हैदराबाद के हो रहे हैं टूरिज़म डिपार्टमेंट की तरफ से, तो हमारा यही मैसेज गवर्नमेंट को रहेगा कि आप जो है ऐसे फ़नकारों को जो है रिकगनाइजेशन दें। आइए हम निज़ाम अली साहब के कुछ उन्हीं के फ़न के तरीक़े से जो है उनकी आवाज़ में कुछ ग़ज़लियात सुनते हैं। आप हमें अगर सामाइन को कुछ अपने कलाम मख्ते उला या मख्ते सारी जो है अगर बनाए तो बेहतरीन रहेगा। आपके हुक्म पर मैं आस्ताई और अंतरा आस्ता 1-2-4 गज़लों की सुना देता हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोग उस पर नेशनल ह्यूमन राइट्स स्विस की जो है मोहतरमा ज्योति मैडम फनकार हमारे उस्ताद निज़ाम अली खान साहब की शालपोशी कर रही हैं। मैडम भी काफ़ी हद तक जो है ह्यूमन राइट्स के मसाइल पर पेश रहती हैं। मैडम आप कोशिश कीजिए। थैंक यू। मैं अपने मुख्तसर से इंटरव्यू के बाद अपने साथियों का तारुफ कराना ज़रूरी समझता हूँ। मेरे साथ हैं तबले पर हैदराबाद के नंबर 1 तबला प्लेयर उस्ताद सिकंदर खान। मैं इनका मुकम्मल तारुफ स्वास्थ्य देना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसे आर्टिस्ट बहुत 1-2 मिलेंगे आपको कि जितना खूबसूरत तबला इन्हों बजाते हैं उतना ही खूबसूरत गाते भी हैं। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरे भाई के बच्चे हैं, मेरे भतीजे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं इनको ईजी लूँ। उन्होंने उस्ताद सिकंदर खान है और शुरुआत करते हैं पहले तबले से। जी जी, तो उसके बाद मैं फिर जो है आप थोड़ा सा एक झलक सिकंदर तबले की दे दीजिए। इसके बाद में मेरे साथ जो कीबोर्ड प्लेयर हैं, इनका ताल्लुक एक ऐसे बड़े उस्ताद के साथ है जिनका शागिर्द मैं खुद हूँ। एक अल्लाह बख्श कीबोर्ड प्लेयर थे, अकॉर्डियन बजाते थे और बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे।
उनके साहबजादे हैं रफ़ी, इस वक्त हैदराबाद के नंबर 1 कीबोर्ड प्लेयर हैं रफ़ी बख्श, आपका नाम है। थोड़ा सा कुछ बजा लीजिए रफ़ी, आप थोड़ा सा बजा लीजिए। इसके बाद में हमारे ग्रुप के होनहार गुलकार इंजीनियर फैजान अली खान जो हमारे इस ग्रुप में साथ चल रहे हैं, ये गज़ल और क्लासिकल के बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, तो ये भी मेरे साथ हैं। और मेरे बड़े बेटे जो इस वक्त शहर के बहुत मशहूर सिंगर हैं, वो इस वक्त कुछ काम से बाहर गए हुए हैं, फरीद अली खान, वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। तो हमारे 5 लोगों का एक ग्रुप है जो हम मस्कत जा रहे हैं 2 शोज़ के लिए। तो आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है और हमारा ये शो बहुत कामयाब कामरान हो। अब मैं कुछ मुख्तसर से अशार आप लोगों के सामने म्यूज़िक पर पेश करूँगा, आप लोग इंशाल्लाह महसूस होंगे। सबसे पहले मैं सईद शहीदी साहब का वो मशहूर कलाम जो कलाम के गाने से तलत अजीज बन गया, उसके एक शेर आपके सामने पेश करूंगा। कैसे सुकून पाऊं, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। अब क्या गज़ल सुनाऊं, अब क्या गज़ल सुनाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। इसके बाद एक और शेर, शाह सल्तनत जो हमारे हैदराबाद की आन बान शान, उनकी वो मशहूर ज़माना नज़्म जिसको मैं सारी दुनिया में गा चुका हूँ। जहाँ पर भी हम जाते थे ये नज़्म के बगैर प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता था। मुख्तसर करके इसमें कोई फन पेश नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के सामने पेश करूँ। मौजे साहिल से माहे काम से, मौजे मौजे साहिल से मिलो, माहे काम से मिलो, सबसे मिलो तो एक बार मेरे दिल से मिलो। मौजे साहिल से माहे काम से मिलो, मौजे साहिल से मिलो, माहे काम से मिलो, सबसे मिलो तो एक बार मेरे दिल से मिलो। मौजे साहिल से आई मैं कुछ तो बता, आई मैं कुछ तो बता, उनका तो हमराज तू, आई मैं कुछ तो बता, उनका तो हमराज तू, आई मैं कुछ तो बता। ये 3 भी अशार जो सुना आपको हमारे हैदराबाद के मशहूर ज़माना शोरा थे। और इसके बाद में शमीम जयपुरी का एक शेर सुनाना चाहूँगा जो मुझे बहुत शोहरत इससे मिली है। तो एक शेर में आपको, सख्त है इश्क की रह गुज़र, सख्त है रह गुज़र, सख्त है चलने वाले जरा देखते, चलने वाले जरा देखते, सख्त है इश्क
एक शेर आपकी कोई फरमाइश? कुमार बाराबंकी की हमारे तर्जुमे साहब की फरमाइश है, बहुत खूबसूरत गजल आपके सामने। बहुत खूबसूरत शेर। वही मुझे याद आने लगे, याद आने लगे, वही मुझे याद आने लगे, जिन्हें भूल गए, जिन्हें भूल गए ज़माने लगे, याद आने लगे, याद आने लगे, जिन्हें भूल गए, जिन्हें भूल गए ज़माने लगे। तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। पहली ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर तुझको लौटा तो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। अगर आप लोग मुझे इजाज़त दें तो एक दो शेर मेरे इंजीनियर फैजान से गवाना चाहूँगा, तो आओ बेटा एक दो शेर। एक नाते शरीफ की फरमाइश है, ये नाते शरीफ मैं पढ़ता था, इसको मैं कंपोज करके खवाले के शेप में ला दिया हूँ, तो मैं इसके दो शेर सुनाऊंगा आपको। या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई, मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा, आयतों से मिलाता रहा, फिर जो देखा तो नाते नबी
जैसे मैंने आपसे अर्ज किया है कि कोई चीज़ ना नहीं है, हर चीज़ है हमारे अल्लाह के करम से। बेहतरीन कलाम अभी हम उस्ताद निज़ाम अली खान साहब से सुन रहे थे। जो है अभी आप नात भी सुनाए और कुछ पसंदीदा अशार जो है गज़ल की आपकी आवाज़ में सुने हैं। हाँ। और हमारे सामीन जो है आपका फैज़ान अली खान, अभी फैज़ान अली खान साहब जो है इसलिए मैं इनका तारुफ कराता हूँ कि लोग ये समझते हैं कि जो गाने बजाने की लाइन में आते हैं वो पढ़े लिखे लोग नहीं होते। तो मैं अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ ये जो है ये हुनर सिखाया हूँ। तो एमटेक करे हुए हैं और एमजे कॉलेज के टॉपर हैं एमटेक, और इस वक्त एयरपोर्ट में जो है GMR में काम करते हैं एज ए इंजीनियर एसी प्लांट में। तो मैं उनसे मुख्तसर दो शेर बेटा शुरू करने से पहले अपने उस्ताद मोहतरम उस्ताद निज़ामी इजाज़त चाहता सिकंदर भाई की इजाज़त चाहता खूबसूरत दुनिया किसी के प्यार जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा जो दूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार दुनिया किसी के प्यार। क्या बात, सामाइन अभी हम निज़ाम अली खान साहब से और फैज़ान अली खान साहब से कलाम गज़लियात सुन रहे थे। और इस वक्त तबले पर जो है हमारे उस्ताद सिकंदर खान साहब मौजूद थे। आइए उस्ताद सिकंदर खान साहब से बात करते हैं। उस्ताद सिकंदर खान साहब, आप तो हमारे सामाइन के सामने सवाल हैं, आप ये बताएं कि आप ये जगह शौक कब से कर रहे हैं और ये शौक कैसा पैदा हुआ? इतना बेहतरीन आप जो है तबला बजाते हैं तो किस उम्र से हो जाते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कोई उस्ताद नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ, शागिर्द हूँ और शागिर्दी बनकर हूँ, मुझे अच्छा लगता है, पसंद करता हूँ। और दूसरी बात तो ये है कि मैं तबला जो मैं सीखा हूँ मेरे उस्ताद, मेरे वालिद उस्ताद मज़हर खान साहब के तरफ से, मैं उन्हीं का शागिर्द हूँ और उन्हीं के साथ मैं तबला बजाता था। वैसे तो मैं क्लासिकल सीखा हूँ उनसे पहले, और फिर उसके बाद फिर तबले का भी मुझे शौक़ था। तो मेरे वालिद उस्ताद मज़हर खान साहब उनको बहुत शौक़ था, तो उनकी जानिब से मैंने तबला सीखा है। किस उम्र से सीख रहे हैं? कितने साल हो गए? देखिए, एजुकेशन के साथ साथ बचपन से ही शौक़ था। ये तो ऐसा है, सबसे पहले अल्लाह की देन होना संगीत के लिए। तो बचपन में एजुकेशन के साथ साथ मैंने तबले का भी फ़न मेरे वालिद से सीखा। बचपन से ही मैं सीखता था। उनकी ख्वाहिश थी कि जो है सबसे पहले एजुकेशन हो जाए, बाद में तुम इस फील्ड में आए। तो जैसा जैसा वो चाहते थे वैसा वैसा उनके नक्शे कदम थे, अल्लाह के बाद में
तबला सीखा हूँ और उनके साथ ही बजाना शुरू किया। काफ़ी अर्सा उनके साथ मैं बजाया हूँ। उसके बाद सिर्फ हैदराबाद में उनकी इजाज़त से वो मेरे वालिद और चाचा खुलूस जी वो बचपन से ही ज़्यादा था दोनों में। उसके बाद मैंने उनके इंतकाल के बाद उनकी इजाज़त से और चाचा के साथ में तबला मेरे साथ ही बजाते तबला, किसी और के साथ नहीं बजाता हूँ। मैं किसी के साथ तबला बजाता नहीं हूँ, गाता हूँ, लेकिन मेरे चाचा की मोहब्बत है और उनकी सरपरस्ती है हैदराबाद में। अल्लाह के बाद उनकी सरपरस्ती है, उनके साथ तबला बजा रहा हूँ, तबला सीखता हूँ। जी अभी निज़ाम साहब बताएं कि मसहफ़ का दौरा है, तो इसकी कुछ तफसीलात आप हमारे सामईन को बताएंगे कि वहाँ पर कितने प्रोग्राम्स हैं और कब रहा। देखिए, शो तो हमारा एक है, तो एक शो हम करेंगे इंशाल्लाह सबसे पहले, और हम उम्मीद करेंगे कि हम यहाँ से जब मस्कत जाएंगे तो हमारी दक्कन हैदराबाद को जितना हो सके हम मस्कत के लोगों को महसूस करेंगे, मौसीकी से, क्लासिकल से, गज़ल से, सूफ़ी से जो माहौल हम बनाए हैं हैदराबाद में, ताकि छोटे से छोटा भी हो और बाज़ौक़ भी हो, वो सब हमसे मुतासिर हो। ऐसा ना हो कि बाज़ौक़ को तो समझ में आ जाएगा कि गज़ल चल रहा है, बट जिसके पास इल्म की कमी है उर्दू अदब से, तो आजकल ट्रेंडिंग को सूफियाना कलाम भी चल रहा है, तो उस हिसाब से हम एक 3 वेस में जो है इवेंट वहाँ पे मौसीकी का प्रोग्राम करेंगे मस्कत में। सबसे पहले कुछ गज़ल होगी, कुछ गीत होगा, कुछ सूफियाना कलाम होगा, फिर फरमाइशों का अगर सिलसिला है तो हम जो है ना मशहूर शोरा का कलाम भी हैदराबादी उसको पेश करेंगे निज़ाम चाचा इंशाल्लाह। कितने रोज़ का दौरा है? देखिए, हम निकलेंगे बिल्कुल 3 रोज़ का, 4 या 4 रोज़, 4 दिन में हम आ जाएंगे इंशाल्लाह। एक इवेंट है हमारा, एक प्रोग्राम हम वहाँ करेंगे और इंशाल्लाह हम 4 रोज़ में 4 दिन में हम फिर हैदराबाद आ जाएंगे इंशाल्लाह। आप तबले के अलावा कलाम भी सुनाते हैं बताए थे, तो हमारे सामईन को कुछ आपको सुनाए तो बेहतर है। हाँ, मैं सूफियाना कलाम या मैं गज़ल गाता हूँ। सबसे पहले मैं क्लासिकल सिखाऊँ, गज़ल पेश करता हूँ, सूफी भी गाता हूँ। वो पेश करें हमारे सामईन के साथ। तो ज़रूर एक गज़ल चाचा अगर आपकी इजाज़त है, मैं चाह रहा था आपकी इजाज़त आपका है। गाना भी सुनना लोग बहुत बेहतरीन सुन रहे हैं, क्योंकि अब उनके साथ बजाने वाला कोई रिदमिस्ट नहीं है, इसलिए बगैर उसके सुनाएंगे। मैं सुनते हैं। एक मिनट अच्छे बेहतरीन चाचा इजाज़त, तो आपकी फरमाइश है गाएंगे, तो मैं अमजद हैदराबादी का कलाम जो हैदराबादी शायर है, मैं चाहता हूँ कि हम जब हैदराबाद को प्रमोट करते हैं तो ज़रूर हैदराबाद में ऐसे शायर हैं, ज़रूर के एक मतलब और एक मैं अंतरा पेश करूँगा। यूं तो क्या क्या, यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता। मतलब मैं मेरे चाचा निज़ाम चाचा के लिए है कि यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, कोई तुमसा नजर नहीं आता। यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, कोई तुमसा नजर नहीं आता। खतरा है झोलियां सबकी भरती जाती है, झोलियां सबकी 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 झोलियां सबकी भरती जाती है, देने वाला नजर नहीं आता, देने वाला नजर
ज़ेरे साया जिसका अमजद जिसका जिसका यूं तो क्या क्या ये थे उस्ताद सिकंदर अली खान साहब, जो बड़े ही गज़ल को अपने अंदाज में पेश कर रहे थे, और आपका जो अंदाज बयान था और मुकड़ों को और कलाम को जो तोड़कर जो है आप जो है उसको रिपीट दोबारा मुकर्रर से बयान कर रहे थे, ये एक गज़ल की और एक बेहतरीन गुलकार की जो है पहचान है। और ये उभरते हुए गज़ल के शायर हैं, गज़ल का फ्यूचर है, बच्चे जो है गज़ल का फ्यूचर हैं। हमारी नेक तमन्नाएं और हमारे जो है सामाइन को ये बताना चाहें कि ऐसे फ़नकारों को हिम्मत अफजाई की ज़रूरत है। ये पैसे दौलत के मोहताज नहीं होते हैं, इन्हें दाद होना चाहिए, शोहरत होना चाहिए और इनका रिकग्नाइजेशन होना चाहिए। ऐसे होनार जो है इस वक्त सरज़मीन दखन में पैदा हुए हैं, और बेहतरीन अंदाज में जिस अंदाज से उन्होंने गज़ल को जिस अंदाज में पेश किया है, यह काफ़ी काबिल तारीफ़ है, काबिल सताइश है। मैं हमारे सामाइन को यही कहूँगा कि ऐसे फ़नकारों को आप सुने और इनकी हिम्मत अफजाई करें और इन्हें बेहतरीन तरीके से दाद दें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस इंटरव्यू को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स के ज़रिए इनकी हिम्मत अफजाई कीजिए।